आज इस वीडियो में हम एक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आपको बताता हूँ किस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है, लगभग मान सकते हैं आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल में तो आप लगभग 20 लाख का प्रॉफिट तो कर ही देंगे, और बाकी आप 15 साल में ही 1 करोड़ का पूरा जो प्रॉफिट है आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ में आपको बता देता हूँ। तो फंड का नाम सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, HDFC का डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इस प्लान में आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट है शुरू करना है, आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए की मंथली SIP करना है। चलिए इस फंड को डिटेल के साथ रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए इसका करंट NAV देखने को मिलेगा आपको 15 रुपए का। रेटिंग इसकी किसी भी तरीके से नहीं है, और यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है, लगभग 1800 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। काफी बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको रिटर्न्स तो शानदार देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ पर जो है इसके पास्ट के कुछ रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिला है। तो इसके 1 महीने का रिटर्न देखा जाए तो लगभग आपको 9% का, यानी 10% मान सकते हैं आपको रिटर्न देखने को मिला है। जबकि 3 मंथ का रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 29% का 3 महीने में ही रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 48% का जो रिटर्न देखने को मिला है 6 मंथ में। बाकी इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो काफी शानदार देखने को मिला है, 58% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। अब चलिए इसके बेंचमार्क को भी थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो इसका जो बेंचमार्क है यहाँ पर निफ्टी इंडिया डिफेंस, यहाँ पर जो इसका बेंचमार्क है, तो इस फंड ने इसका जो ओवरऑल बेंचमार्क की बात करें तो ऑल टाइम में इसका जो बेंचमार्क है आपको लगभग सेम देखने को मिला है। आपको जो HDFC के डिफेंस फंड में आपको 56 पॉइंट यहाँ पर 73% का जो रिटर्न देखने को मिला है, और यहाँ पर इसके बेंचमार्क है यानी कि निफ्टी इंडिया डिफेंस में आप देखेंगे तो इसमें भी सेम लगभग 56.73% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि इसका बेंचमार्क और फंड दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही देखने को मिला है। अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका जो परसेंटेज है आपका डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मार्केट कैप को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका गिल्ड का जो परसेंटेज देखेंगे लगभग यहाँ पर 21% का आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी लार्ज कैप में 26% यूज में लिया जाएगा, और बाकी मिड कैप सेक्टर में 12% यूज में लिया जाएगा, और बाकी स्मॉल कैप में इसका 39% से भी ज्यादा का आपका पैसा यूज में लिया जाएगा। और बाकी होल्डिंग्स में स्टॉकों की बात की जाए तो लगभग 22 अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके यूज में लिया जाएगा। पहला जो है यहाँ पर हिंदुस्तान लिमिटेड, दूसरा देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरा देखेंगे तो सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, चौथा देखेंगे तो अस्तरा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पांचवा देखेंगे तो MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड, छठवा देखेंगे तो BEML लिमिटेड, सातवां देखेंगे तो भारत डायनेमिक लिमिटेड, सातवां देखेंगे तो प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड, और 10वां देखेंगे तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसमें आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके यूज में लिया जाएगा। तो होल्डिंग्स भी देखेंगे तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा बड़े बड़े कंपनी देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मल है, एवरेज। लेकिन इसका फंड साइज देखेंगे तो लगभग आपको 1800 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं काफी लोगों ने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, आपको 1 से 2,000 भी आप कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं। ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैं नहीं देता। तो होल्डिंग्स के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब चलिए एक SIP करके देखते हैं कैसे आपका जो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा वेल्थ आपको देखने को मिलता है। तो देखिए अगर आप इस फंड में अपना जो SIP है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का महीना स्टार्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट रिटर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है 30% का, क्योंकि इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो लगभग 58% का, 50% से भी ऊपर का देखने को मिला है। और हम यहाँ पर किसी भी तरीके से 50% का तो रिटर्न एक्सपेक्ट करने वाले हैं नहीं, ना हम 40% का करेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए
10 साल में, यहाँ पर मैं 5 साल का भी बता देता हूँ क्योंकि रिटर्न्स काफी ज्यादा है, तो 5 साल में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो 5 साल में आपका 3,000 रुपए के SIP से आपका टोटल फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 4 लाख के करीब। और यहाँ पर 10 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कितना का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो 10 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो लगभग आपका प्रॉफिट यहाँ पर 22,58,000 का आपका जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 10 साल में। अब चलिए इसी ड्यूरेशन को आगे बढ़ा देते हैं, 15 साल तक लेकर जाते हैं, तो आपका जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा डायरेक्ट 1 करोड़ का ही आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। 1,35,03,130 रुपए का आपको ये जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इस ड्यूरेशन को अगले 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 4.25 करोड़ का, 4,69,69,770 रुपए का आपको जो ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 20 साल में। और बाकी 25 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो लगभग आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर 20 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिलने वाला है। 20,26,75,496 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 25 साल में। और बाकी 30 साल का तो पूछो ही मत यार, लगभग आपका 89 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। 90 करोड़ का आप यहाँ पर फाइनल कॉर्पस बना ले रहे हैं 30 साल में। लेकिन ये इतना ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रख सकते, ये मान सकते हैं कि आप जल्द से जल्द करोड़ों का सपना पूरा कर सकते हैं इस फंड से। अगर यहाँ पर 3,000 से 4,000 रुपए की SIP इस फंड में आप कंटिन्यू करते हैं तो आप बहुत कम टाइम में करोड़ों का जो वेल्थ है यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि आप 100 करोड़ का जो वेल्थ है यहाँ पर क्रिएट करेंगे या आप 20-25 करोड़ का करेंगे। मैक्सिमम आप 1 से 2 करोड़ का तो एक्सपेक्टेशन लगा ही सकते हैं ना जल्द से जल्द। तो आपको इतना भी देखने को मिल जा रहा है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल देखने को मिल जाता है, आपके लिए काफी ज्यादा सहूलियत देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपनी आप एक SIP तो इस फंड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब चले यहाँ पर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात भी कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आपको 0.81% का जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी एग्जिट लोड चार्ज भी आपका ठीक है, 1 साल के अंतर्गत अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का जो एग्जिट लोड चार्ज है यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन को तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। बाकी फंड मैनेजमेंट की बात करें तो 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अभिषेक पोद्दार और दूसरा देखेंगे तो ध्रुव मित्तल जो है यहाँ पर इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, तो ये आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग स्टॉकों में यूज में लिया जाता है। तो आप इन पर अपना जो ट्रस्ट है बनाए रख सकते हैं, आपका पैसा सही जगह ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और बाकी इसके फंड हाउस की बात की जाए तो HDFC का बैंक है, तो बैंकिंग सेक्टर में नंबर 2 नंबर पर जो है ये फंड यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो और इसका टोटल अंडर एसेट मैनेजमेंट देखेंगे तो लगभग 5,80,744 करोड़ का आपको इसका जो AUM है देखने को मिल जाता है। तो आपको इतना बड़ा जो AUM है देखने को मिल जाता है, काफी सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें कम से कम एक SIP तो जरूर शुरू कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। बाकी आपका किसी भी तरीके से कोई भी सवाल या जवाब है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी याद से जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।